नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे आरसीपी सिंह और सहयोगी नहीं पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आरसीपी सिंह अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं और आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को जवाब दिया है कि जब नीतीश कुमार सड़क पर घूम रहे थे तब वो आईएएस बन गए थे। आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा इसलिए भी और प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है कि दोनों कभी जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, नीतीश कुमार के साथ काफी नजदीकियां थी और आज दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी इनका इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रही है या कर सकती है। हमारे साथ आरसीपी खेमे के नेता, आरसीपी सिंह के करीबी अमित सिंह मौजूद हैं। आपकी पार्टी के तो नहीं, लेकिन आपके जो नेता हैं आरसीपी सिंह, उन पर यह आरोप लग रहा है। आप लोग बहुत कहते हैं, आरसीपी सिंह खूब कहते हैं कि संगठन का काम देख रहे थे। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि यही तो संगठन का काम देख रहे थे, दिल्ली में जाके खुद से मंत्री बन गए। देखिए अभिषेक जी, हम पिछले कई बार और प्रमाण के साथ, पूरे स्क्रिप्ट के साथ हमने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और रामचंद्र बाबू ने भी स्पष्ट किया, आदरणीय अमित शाह जी ने भी स्पष्ट किया, आदरणीय सुशील मोदी जी ने भी स्पष्ट किया। तो इस पृथ्वी पे सच्चे एक सिर्फ जदयू के अंदर लोग बचे हैं, बाकी सारे लोग झूठी बोलते हैं क्या? बाकी सारे लोग जो हैं वो झूठ बोलने वाले हैं और जनता दल यू में जो बैठे हुए बोल रहे हैं वो धर्मराज हैं। किस खेल की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? आरसीपी सिंह ने यह कहा कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता हमारे साथ जेडीयू की जमीन खिसक जाएगी। अब इसको क्या समझा जाए? इसको आप क्लियर समझिए, बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है। हमने पूर्व से ही कह रखा है कि ये जो लोग आरोप लगा रहे थे, विधायक और सांसद, ये सब बनाता कौन है इनको? बूथ का कार्यकर्ता, प्रखंड का कार्यकर्ता, और ये संगठन के आदमी रहे हैं। और हम तो प्रारंभ से ही कह रहे हैं, आपके भी चैनल पर कई बार बोल चुके हैं कि भाई बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक का जो कार्यकर्ता है, जो सही में निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिसको यह सीख मिली रामचंद्र बाबू से कि भाई आप गणेश परिक्रमा ना करके कार्तिकेय बनिए, तो वैसे जितने कार्तिकेय कार्यकर्ता हैं, गणेश परिक्रमा वाले नहीं, गणेश परिक्रमा वाले तो उनका तो चाल चरित्र ही ऐसा है, वो गणेश परिक्रमा करके चाटुकारिता करके पद पाते हैं, लेकिन जो कार्तिकेय हैं, जो मेहनत करने वाले में से हैं, वो रामचंद्र बाबू के साथ हैं। और आप देख रहे हैं कि चाहे वो छपरा सिवान गोपालगंज का दौरा हो, आज भोजपुर आरा रोहतास जो हो रहा है, कैमूर तक का, आप देखिए कतार कितने हैं। सब कुछ ठीक है, आरसीपी सिंह यात्रा कर रहे हैं, आप लोग का दावा है कि हुजूम उमड़ रहा है, ठीक है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता साथ हैं। इन कार्यकर्ताओं का, उस हुजूम का, वो जिंदाबाद के नारों का करेंगे क्या? कुछ तो प्लानिंग होगी ना, उसको कैसे बुनाएंगे? तो राजनीति में बिना किसी मकसद का कोई कार्य होता है क्या? पत्ते नहीं अभी नहीं, पता यह हुआ है कि अभी वो कार्यकर्ता जनसंपर्क संवाद अभियान पे निकले हैं। हम पूर्व में भी यह बता चुके हैं कि जब जो फैसला होगा, दो ही बात है, जो भी फैसला होगा वह कार्यकर्ताओं का हित में और कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया गया निर्णय होगा, और दूसरा जो राज्य हित में होगा। नहीं, आप कोई टाइम तो बताएंगे ना? आप देखिए, प्रशांत किशोर ने भी टाइम बता दिया। प्रशांत किशोर भी बिहार में घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा पर हैं, तो उन्होंने बता रखा है कि भाई अक्टूबर में हमारी यात्रा समाप्त होगी, अक्टूबर के बाद हम 2 अक्टूबर से तो वो प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी यात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो फिर हम निर्णय लेंगे कि हम पार्टी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने बता दिया कब वो पार्टी बनाएंगे। अभी उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया है। पहले वो देखिए, कोई भी जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो संगठित, जिसको पार्टियां तो हजारों बन जाती हैं, कितना देर लगेगा? अभिषेक जी, आप भी जाकर, सरकार में सारा संविधान में अधिकार है, कोई आदमी बना सकता है, लेकिन सशक्त
बिल्कुल मजबूती के साथ जो जनहित की बात रख सके, जो युवाओं के हित की बात कर सके, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। देखिए, राजनीति करना सिर्फ संघर्ष के लिए राजनीति नहीं किया जाता है। राजनीति कीजिए, संघर्ष के साथ साथ सत्ता प्राप्ति के लिए कीजिए, और हम राजनीति करेंगे उन दोनों कार्यों के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ संघर्ष करते रहेंगे और सत्ता अगर हमारे हाथ में नहीं होगी, तो फिर हम उन लोगों को जिनकी हमसे अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं पे हम खड़ा कैसे दिल्ली में गए आरसीपी सिंह, खबर आती रही कि बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, उसका कुछ फलाफल निकलता हुआ नहीं नजर आया। तस्वीर कब साफ होगी भाई? बात हुई है, मुलाकात हुई है। देखिए, ऐसी बात है कि अब बात हुई है, मुलाकात हुई है, या जो भी हुई है वो मीडिया में है। हम लोगों ने तो नहीं कहा है, या रामचंद्र बाबू ने नहीं कहा है। रही बात आप पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं, दिल्ली में कोई बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। जैसे हमें कोई जानकारी ही नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं। अब रही बात कि संसद सदस्य रहे हैं वो, अब संसद सदस्य के नाते उसी बिल्डिंग में कई लोग रह रहे हैं, या कहीं किसी पार्टी में किसी से मुलाकात हो जाए तो एक बात अलग है। लेकिन वो अपने निजी दौरे पे थे। यहाँ पेट में लोगों को दर्द हो रहा था, वो अलग बात थी, लेकिन वो अपने निजी दौरे पे थे। वो अपने निजी दौरे पर थे। बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। आरसीपी सिंह कोई फैक्टर हैं? खेल बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, क्या करेंगे? अब भाई, अब आरसीपी सिंह जी फैक्टर हैं कि नहीं है वो तो समय बताएगा। अभी आगे आगे देखते चलिए। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप वो होता क्या है आप देखते चलिए। अभी तक जो लोग कोई कहते हैं क्या है, अरे कुछ है जी, कुछ नहीं है, तो मिर्ची क्यों लग रही है? कुछ नहीं है। आपके लिए हम बिल्कुल इनवैलिड हैं जी। हमारी कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो बेचैनी किस बात? तो स्टाफ थे, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा स्टाफ थे। देखिए, कौन स्टाफ था और कौन नहीं था छोड़िए, इन बातों पे जाना नहीं चाहते हैं। वे शब्द के न्यूनतम स्तर पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, मेरा वो संस्कार नहीं है। लेकिन कौन क्या कर रहा है, हम क्या हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। हम अपना काम करेंगे, हम जनहित का काम करेंगे, हम उन कार्यकर्ताओं के हित की रक्षा हेतु काम करेंगे जो सही मायने में खून पसीने से जनता दल यू को सींचा। जनता दल यू को सींचा। जनता दल यू में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। निखिल मंडल ने इस्तीफा दे दिया और तलवारें तनी हुई हैं जेडीयू की विधायक बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच। बिल्कुल आर पार की लड़ाई चल रही है। 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। अच्छा अभिषेक जी, यह बताइए, सारी बात तो आप खुद बता दे रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि कुछ है। अरे क्या है उनके यहाँ होगा, ये तो बहुत पहले ना आप ही के स्टूडियो में बैठ के हम कह चुके हैं कि हम किसी से टच में नहीं हैं और किसी को कुछ नहीं कहने जाएंगे। हमको सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की चिंता है। बाकी जो नेता है ना, नेता मानते हैं, वो देखते जाइए ना कि इस निर्णय के बाद, अभी तो एक निर्णय हुआ है तो इतनी उबाल आई हुई है। जिस दिन विलय की घोषणा होगी उस दिन देखिएगा कि जेडीयू का विलय कहाँ हो जाएगा? राजद में हो जाएगा एकदम होगा। एक पोस्ट मैं देख रहा था आपका सोशल मीडिया पर, आपने लिखा है, सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट की भी चर्चा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपने बड़ी बात लिख दी है जी। और उसकी चर्चा कई दूसरे जगहों पर भी है, एक अखबार की रिपोर्ट भी है। सीमांचल को लेकर आपने कोई पोस्ट किया है कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, सीमांचल में कुछ सुगबुगाहट है, क्या है? नहीं, देखिए, माननीय गृह मंत्री जी देश के गृह मंत्री हैं और देश के किसी कोने में आ जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सारी यात्राएं राजनीतिक यात्राएं ही होती हैं, ठीक है। वो देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री होते हैं। बहुत सारी बात होती है, देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है, बाह्य सुरक्षा का मामला होता है। जिस जगह पे वो आ रहे हैं वहां से वहां की भौगोलिक क्या है, नहीं है और किस कारण से आ रहे हैं, ये उनकी आधिकारिक यात्रा है, तो इस पे हम विशेष टिप्पणी नहीं। आपने पोस्ट किया है कुछ? नहीं, हम तो पोस्ट वो किए थे कि देश में एक जल्द केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा होगी। तो इसकी सुगबुगाहट कहां से? अब वो सुगबुगाहट देश के किसी कोने से भी हो सकती है, यह मैंने नहीं लिखा कि सीमांचल में है या कहाँ है, लेकिन वो आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो कोई देश के गृह मंत्री हैं, बेवजह कहीं नहीं जाते हैं। कहीं कुछ ना कुछ तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हर बात एक होता है, तो वो तो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ना कि चाइना अपने किस स्थान से कितना पीछे हटा। तो आप ये बता दीजिए जी कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, उनके बिहार आने के बाद या उनके बिहार दौरे के दौरान बिहार की राजनीति में कुछ भूचाल आने वाला है? अब ये हम नहीं कह सकते हैं, थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी, ये हमारी हैसियत नहीं है कह पाने की, और ये अतिशयोक्ति हम नहीं कर सकते हैं।
कि भूचाल आएगा, तूफान आएगा, बवंडर आएगा। आप एक बात जानिए अभिषेक जी, कुछ भी कोई लोग नहीं करेंगे। भस्मासुर को जानते थे ना जी, जो अपने ही सिर पे हाथ रखकर भस्म हो चुका था, वही हाल जनता दल यू का होगा। बस एक लाइन में जानिए। तो चलिए, जनता दल यू भस्मासुर है और भस्मासुर भस्मासुर जैसा हाल होगा। आरसीपी सिंह के हनुमान कहे जाते हैं, आरसीपी सिंह के करीबी नेता हैं अमित सिंह, और इनसे कई सवालों पर बातचीत, कई राजनीतिक सवाल, आरसीपी सिंह भी खूब चर्चा में हैं। जाते जाते ये बता दीजिए, बीजेपी में जाने को लेकर जो सस्पेंस है कब तक खत्म हो जाएगा? ऐसा है कि अभी हमारे सारे विकल्प खुले हैं और जब तक एक एक कार्यकर्ताओं से हमारी बात नहीं हो जाती है, मीन्स रामचंद्र बाबू की बात नहीं हो जाती है, उनकी राय हम नहीं जान लेते हैं, तब तक यह स्पष्ट नहीं कर सकते। तो तब तक ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। अभी विकल्प खुले हुए हैं, इसको सधा हुआ जवाब बोलते हैं, इसको डिप्लोमेटिक आंसर बोलते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।